इस प्रकार से जो है ना यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है। और हम एक सेकंड हाँ, क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? अभिषेक आनंद। अभिषेक आनंद। हाँ। घर कहाँ है? छुट्टी। अच्छा, क्या क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में। 5 क्लास में पढ़ते हो। और किसके थाली में कॉकरोच मिला था? ये क्या ना सबना खाली मिला था। कौन है वो? घर पर। उसको भी थोड़ा बुलाना। अच्छा, कितना बच्चा यहाँ बीमार हुआ था? 10 बच्चा बीमार हुआ। अच्छा, उसमें सच में वो छिपकली था? कॉकरोच इतना छिपकली था? सच में था? सच में था। अच्छा, कितना बच्चा बीमार हुआ? 10 बच्चा। 10 बच्चा। अभी सब सुरक्षित है ना? हाँ। अच्छा, एगो बात बताओ बाबू, तुम तो रोज आते हो ना पढ़ने के लिए? हाँ, आते रोज। टीचर जो है गुटको पानी खाता है? पान खाता है, जब भी पान रखता है। पान खाता है? सोते रहता है, खैनी खाता है। अब कहिए, यह बच्चा एक खुलासा कर रहा है। कोई पढ़ाता है, मोबाइल रहता है, कोई मोबाइल रहता है, कोई पान खाता है, टांग के देता सोते रहता है, कोई पढ़ाई नहीं होता है रूम में। सब सोते रहता है? पान खाता है, गुटखा खाता है। अच्छा, फोनवा पे क्या सब बात करता है? फोनवा पे क्या सब बात सर करता है, मैम करता है, 3 सर करता है, 2 सर पढ़ाते नहीं है, वो बातें में लगा पढ़ाई होता है, कोई बात करता है, कोई पान खाता है, कोई गुटखा खाता है। बिहार सरकार जी, चंद्रशेखर बाबू जी, शिक्षा मंत्री जी, आपसे दोनों हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। कम से कम आप बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन करवा दिए हैं कि कम से कम ये बच्चा सब स्कूल में आके बैठते हैं और आपका टीचर सब जो है ना फोनवा पे बात करते हैं और गुटखा पान बीड़ी सिगरेट खाते हैं। इतना बड़का काम शायद कोई शिक्षा मंत्री करवाएंगे। और भी क्या बोल रहा था? अभी राजेश जमीन पान है, जकाइए ना होगा फिर नहीं बंतन मात्र दूगा मात्र बंतन को झाप पुस्तक को नहीं रखता है, ऐसा ही खाना बनाता है। अब कहिए, एक छोटा बच्चा जो इस स्कूल में पढ़ता है तो वो तो भैया स्कूल का सारा हिस्ट्री बतावे नहीं करेगा जी। और भी कोई बच्चा है, तू भी पढ़ती है, क्या नाम है? तमन्ना खातून। ओहो, तुम्हारे ही थाली में मिला था कॉकरोच? छिपकली तुम्हारे थाली में था? जोर से बोलो। यस। हाँ, किसको तुमने दिखाई थी? हेड सर को। हेड सर को दिखाई थी? वो तो कह रहे हैं कि कीड़ा मिला था, छिपकली नहीं था। नहीं सर, छिपकली था। तुम भी बीमार पड़ी थी क्या? ना, हम नहीं खाई, फेंक दी। और तुम खेबे नहीं की थी? नहीं। अब सोचिए, यह बच्चा के थाली में कॉकरोच मिलता है, छिपकली मिलता है और यह बच्चा नहीं खाती है, इसलिए यह बच्चा सुरक्षित है। कहीं ना कहीं जितना बच्चा खाया ना, लगभग बच्चा बीमार पड़ गया। और भी कुछ बोल रहा था टीचर? क्या बोला था? फेंक दो भात आलू, फेंक दो, छोड़ दो, जाओ घर जा, छुट्टी दे दिया। इसको रोकना था ना। छुट्टी कै बजे दिया बाबू? 10:30 बजे। 10:30 बजे छुट्टी दिया है? अच्छा, देना कै बजे चाहिए? 12 बजे। 12 बजे? हाँ। 10:30 बजे दे दिया? अपना गार्जियन जानेगा। अब कहिए भैया, छिपकली जब मिल जाता है, बच्चा बीमार पड़ने लगता है, तो टीचर को क्या होना चाहिए? यहाँ के ग्रामीण को सूचित करते और ग्रामीण के सहयोग से कहीं ना कहीं बच्चों को जो है ना अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा हॉस्पिटल में एडमिट करवाते। लेकिन कहीं ना कहीं यह बच्चा सबको अपने जो है ना सर पे छोड़ के भाग गए, अपने सर पे छोड़ के भाग गए कि भैया मर गया जी गया, गरीब का बच्चा मरेगा, उसका थोड़ी ना मरेगा जी। उसका जब बच्चा कहीं ना कहीं यहाँ होता तब क्या होता? और भी व्यक्ति से जानेंगे कि बाबा ये जो बच्चा सब कहे छे कि सत्य है? सत्य है, तब की झूठ चाहिए। कतेक बच्चा है बीमार पड़ गए? 45 गो। 45 बच्चा? 45 बच्चा बीमार पड़ जाता। एम्बुलेंस क्या गोये ले रहे हैं? एम्बुलेंस तो बड़ा बाबू ले गया उठा करके अपना गाड़ी से। एम्बुलेंस नहीं आया। एम्बुलेंस नहीं आया। पहले बच्चा को कार से भेजा गया। कार से भेज गया, अपना कार से। अब सोचने वाली बात, एम्बुलेंस को सूचना दिए थे? नहीं आया। आप सूचना दिए? हाँ, सूचना दिए, फोन किया, नहीं आया एम्बुलेंस वाले। नहीं बोले थे एम्बुलेंस? बोला था नहीं, हमको छुट्टी है। अब कहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था भी कहीं ना कहीं बिहार सरकार की जर्जर है। यहाँ बच्चों की स्वास्थ्य बिगड़ जाती है। यह बच्चा जो है ना इस भारत का, इस बिहार का कहीं ना कहीं, सर जी क्या है जानते हैं? क्या है? शान है। इस बिहार की जो है ना एक स्टेमिना है। इस बिहार को थामने वाले यही बच्चे सब हैं। बिहार की भविष्य है यह बच्चा, और बिहार के भविष्य के साथ खेलने वाले नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं अपना शिक्षा व्यवस्था को कंट्रोल करवाइए। और यह शिक्षा मंत्री जी जो है ना चंद्रशेखर बाबू, हम तो दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हैं। कम से कम जो है ना शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया कीजिए। आइए जो है ना तेजस्वी यादव जी, प्लीज आपका स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ना, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, कम से कम उसको सुधार करवा लीजिए। कम से कम स्कूल में जो बच्चा बीमार पड़ता है ना, उसके लिए तो कम से कम एम्बुलेंस दे सकते हैं। सिर्फ वहाँ हॉस्पिटल में 5 गो 6 गो एम्बुलेंस का चीज के लिए है? देखने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए? कि बिहार सरकार जो है ना हॉस्पिटल में 5 गो एम्बुलेंस दे दिया है, किस लिए है?
है भैया से जानेंगे किस लिए है एम्बुलेंस वो। उसको आरती उतारने के लिए है। और तेजस्वी यादव जी नहीं कर रहे हैं क्या कर रहा है? वो तो रेता बालू ढोने के लिए एम्बुलेंस खड़ा किया हुआ है हॉस्पिटल। बालू ढोते हैं। हाँ बालू ढोते हैं। सोचने वाली बात है, जब बालुए ढोना था तो एम्बुलेंस का है पिकअप दे देते ना। पिकअप नहीं देगा ना, उसमें पैसा लगेगा ना। ये तो सरकारी है तो बोलता है इसी पर ढोएगा। तो एम्बुलेंस नहीं आया। नहीं आया। शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों चौपट है, दोनों जर्जर है बिहार का। सोचने वाली बात है सर जी। और यही सत्य के लिए आवाज उठाने वाले एक मनीष कश्यप जी आज जेल में है। और सबसे बड़का लापरवाही आप ही लोग का, यही नेता गठबंधन का है, यही सब नेताजी का मिलन जुलन नेता का है। सब तो एक ही रहिएगा, लेकिन यहाँ आम आदमी को पीस दीजिएगा। क्या बोले मीडिया वाले? हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट जो करता है तो तेजस्वी यादव उसको जेल में डालता है। तो आप भी थोड़ा संभल जाइए। तो वही आज हम कह रहे हैं खुल के, तेजस्वी यादव जी कम से कम जब चुनाव आया था ना तो आप खुल के कह रहे थे युवा 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 चिल्ला रहे थे। लेकिन आज युवा नहीं, इस बच्चा का मौत हो रहा था, इस बच्चा का जान जा रहा था। एक बच्चा के लिए तो आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, एक युवा के लिए क्या खड़ा होइएगा? एक युवा के लिए क्या खड़ा होइएगा? और हम चैलेंज ठोकते हैं आपसे, जब आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको एक स्वास्थ्य विभाग नहीं संभाल रहा है, तो भैया का देश संभलेगा? बिहार संभलेगा? क्या संभलेगा सर? खाक संभलेगा क्या? नहीं संभलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं संभलेगा। और खुल के कहते हैं हाथ दम तो हमारे ऊपर भी FIR करवा दीजिएगा। जाएंगे जेल, रहेंगे जेल में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या समझे? लेकिन सत्य तो सत्य होता है। मनीष कश्यप जी जेल में है ना, बस आपके बदौलत। आज इस पब्लिक के लिए आवाज उठा रहा था ना, इस बच्चा के लिए आवाज उठा रहा था ना, आज इस बच्चा का मौत होने वाला था ना, जरूर मनीष कश्यप जी आवाज उठाते। लेकिन आज इसी सब के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और रोजगार के लिए आवाज उठाने वाले मनीष कश्यप आज जेल में है। क्यों है जेल में भैया? क्या यही हकीकत दिखाने के लिए जेल में गया है? हकीकत दिखाने। आज तो चल गए हैं जेल में, अब तो उसका आवाज कोई नहीं बन पाएगा ना। कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। सत्य तो नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता। कहीं ना कहीं मीडिया को गुमराह करने के लिए उसको जेल में भेजा है ना, डराने के लिए भेजा है। लेकिन भैया डरने वाले में से नहीं है। ये जो चाहिएगा ना, एगो शेर को बंद कर दिए तो कोई डर जाएगा, वैसा वैसा हजारों शेर पैदा हो चुका है, नहीं डरेगा कोई। जिसको भेजना है भेज दीजिएगा, लेकिन कम से कम सर स्वास्थ्य व्यवस्था सही कर दीजिए कि कम से कम जो है ना हॉस्पिटल से एम्बुलेंस पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल से पहुंचेगा भी तो पहुंचेगा कैसे? यहाँ बच्चा बीमार हो रहा है, यहाँ बेहोश हो रहा है, उल्टी पे उल्टी हो रही है, लेकिन कॉलो करेगा ना एम्बुलेंस कितना देर में आएगा?